बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स। और मैं हुश्किला लियाकत और मैं सुनाने जा रही हूँ आज कायनात की उम्र और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक में ताल्लुक़ क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरब के लोगों को फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तब लोगों ने आपकी बात को मानने से इनकार करते हुए आपकी बातों पर ताज्जुब का इजहार किया, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया कि लोगों को इस बात पे ताज्जुब क्यों हुआ कि हमने उन्हीं में से एक शख्स के पास वही भेज दी कि वो उनको अल्लाह से डराए और जो ईमान लाए हैं उनको खुशखबरी सुनाए और उनको अल्लाह के पास पहुंचकर पूरा मर्तबा मिलेगा ये उनको बताए। और काफरों ने कहा कि ये शख्स खुला जादूगर है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू हम आगे चल कर करते हैं, तो लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी ये कायनात कब और कैसे वजूद में आई। अल्लाह ताला ने कायनात को 6 दिन में तख्लीक किया, तो इन 6 दिनों से क्या मुराद है और कायनात की असल उम्र और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक का आपस में क्या ताल्लुक़ है। साइंसदानों के मुताबिक ये दुनिया एक धमाके के बायस वजूद में आई, जिसे साइंसी ज़बान में एक बिग बैंग का नाम दिया गया है। साइंस के मुताबिक बिग बैंग धमाका होने के बाद एक आसमानी सुराख से मादा तकसीम होना शुरू हुआ और दुनिया में कई तरह की कहकशाएँ पैदा होती रहीं। वो मादा आसमान से इंतहाई तेज़ी से फैलना शुरू हुआ और कहकशा बनती रहीं। इसी आसमानी सुराख से निकलने वाले मादे न्यूट्रॉन आपस में टकराए भी और आपस में टकराने से टूटते भी रहे और इन कहकशाओं का फैलना अब तक जारी है। और इस बात पर कुरान और साइंस दोनों ही मुत्तफिक हैं। जैसा कि कुरान पाक ने फरमाया कि कायनात 6 दिनों में तख्लीक हुई, लेकिन साइंसदान इस मामले में कुछ बेबस नज़र आते हैं, क्योंकि वो 6 दिन हमारे 24 घंटों वाले 6 दिन नहीं थे क्योंकि तब हमारे पास ना चाँद, सूरज, तारे कुछ भी ना था, तो वो 6 दिन हमारी ज़मीन के 6 दिन नहीं हो सकते। कायनात की तकरीबन उम्र 13 अरब 80 करोड़ साल है और कायनात अपनी पैदाइश के दिन से मुसलसल फैल रही है। आज जदीद टेलीस्कोप के ज़रिए खला में छुपे राजों को ढूंढने वाले साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन और निज़ाम शमसी का क़याम 500 करोड़ साल पहले हुआ था, जबकि कायनात की कुल उम्र 1380 करोड़ साल है। कुरान की सूरत फुसिलत में पूरे सोलर सिस्टम के बनने का जिक्र पूरी तफसील से है, जिसमें इन 6 दिनों का जिक्र है। इस सूरत की आयत नंबर 9 में जिक्र है कि पहले 2 दिन में ज़मीन बनाई। आयत नंबर 10 में इसमें मौजूद लवाजमात का जिक्र है, ये सब 4 दिन में बने। आयत नंबर 11 में ज़मीन और आसमान दोनों को वजूद में लाने का जिक्र हुआ है। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, जबकि वो इस वक्त धुएं की शक्ल में था। फिर उसे और ज़मीन से कहा गया कि चले आओ, चाहे खुशी से चाहे ज़बरदस्ती से। तो उन्होंने कहा हम खुशी खुशी चले आते हैं। इन आयात का मतलब यही है कि ज़मीन से लेकर 7वें आसमान तक जो दौर था वो 6 दिन का था। इन 6 दिनों का हिसाब कितना था ये अल्लाह को मालूम है। अब ज़रा गौर करें कि जब ज़मीन और आसमान बनने का सिलसिला शुरू हुआ तो साइंसदानों के मुताबिक यह सिलसिला 500 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, जबकि इस से भी पहले 900 करोड़ साल का अरसा मौजूद था, क्योंकि कायनात की टोटल उम्र 1380 करोड़ साल बनती है। आज से 1400 साल पहले जिन्होंने आपकी दावत पर ताज्जुब का इजहार किया था, आज 1400 साल बाद इन बातों को समझने लगे हैं। ये आज की जदीद साइंस की बदौलत मुमकिन बनता जा रहा है, जहाँ जदीद सैटेलाइट्स का कायनात की तारीकियों में रास्ता तलाश करके इस कायनात के इन असरार को ढूंढने में मसरूफ़ है, जिन असरार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले मिराज की रात अपनी आँखों से देखा था। आज जो कुछ साइंस की मदद से हमारी आंखों के सामने असल ताज्जुब की बात तो ये है कि कैसे टेलीस्कोप की मदद से करोड़ों साल दूर कैसे किसी कहकशां को देखा जा सकता है। लेकिन आज जब साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है तो हमें ये ताज्जुब की बात नहीं लगती। लेकिन इस दौर में भी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ताज्जुब का इजहार करते थे
اور آپ کی معراج کی رات آسمان کے سفر کو ماننے سے بھی انکاری تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو سورہ یونس کی دوسری آیت میں یہ فرما دیا کہ یہ بات سچ ہے اور تعجب کی بات نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ملنے سے 40 سال پہلے بھی آپ لوگوں کے درمیان رہ چکے تھے، جب ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، اور اس وقت بھی اتنے اعلیٰ اخلاق والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان موجود تھے۔ تو جب اس بات پر کوئی تعجب کا اظہار نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کیوں تعجب کا اظہار ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، جن میں 40 سال نبوت ملنے سے پہلے اور 23 سال نبوت ملنے کے بعد کے تھے۔ اب جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ کائنات کی عمر 1380 سال ہے، جس میں 500 کروڑ سال پہلے آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس سے بھی پہلے 900 کروڑ سال کا عرصہ موجود تھا۔ اب کائنات کی اس عمر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں اللہ نے ایک زبردست کیلکولیشن کر رکھی ہے، جسے ہم نمبرز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ ایسے بنتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 40 سال تھے۔ اب یہاں یاد رہے کہ یہ 40 سال شمسی سال نہیں تھے جو کہ ہمارے یہاں کے سال ہوتے ہیں، بلکہ وہ قمری سال تھے۔ اب قمری سال کو ہم شمسی سال میں کنورٹ کریں تو 38.794 سال بنتے ہیں، اور اگر آپ کی کل عمر یعنی 63 سال کو شمسی سالوں میں کنورٹ کریں تو 61.101 سال بنتے ہیں۔ تو 38.794 کو 61.101 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ 0.63 سال بنتے ہیں۔ اب کائنات کی عمر 13.80 یعنی 8 بلین سال بنتے ہیں، اور ہمارا سولر سسٹم جب بننا شروع ہوا تو وہ 500 کروڑ سال پہلے تھا، جس سے بھی پہلے 880 کروڑ سال کا عرصہ موجود تھا۔ اب اگر ہم کائنات کی کل عمر یعنی 1380 کروڑ سال کو 880 پر ڈیوائڈ کریں تو یہ بھی ٹوٹل 0.63 کے برابر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی عمر مبارک اور کل عمر مبارک کا ریشو جب ہم نکالتے ہیں تو یہ 0.63 بنتے ہیں، اور زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے کے سال اور ہماری کائنات کی ٹوٹل عمر کا ریشو نکالیں تو وہ بھی 0.63 سال بنتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں یہ زبردست کیلکولیشن اسی لیے موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی یہ کائنات تخلیق فرمائی تھی۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ کائنات پر غور کرو کہ یہ کیسے کائنات کو اللہ نے 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک نشانی ہے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے 40 سال سٹڈی کریں تو انہیں آپ کی نبوت پر تعجب بھی نہیں ہوگا بلکہ یقین آ جائے گا۔ تو کیسی لگی ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔